नमस्कार आप सभी का। मेरा नाम है सपना कोहली और मैं हल्द्वानी में अपने परिवार के साथ रहती हूँ। तो आज व्लॉग की शुरुआत में सुबह से कर रही थी। सुबह बहुत अच्छी सी प्यारी सी धूप आई थी। तो आज मेरे स्वामी मेरे से बोल रहे थे कि यार तू मेरे ना आज बाल काट दे, बहुत बड़े बाल हो रहे हैं और मुझे सैलून जाने का टाइम नहीं है। 9 बजे से मेरा ऑफिस है और अगले दिन मंगलवार था। हम पहाड़ियों में, आप सभी पहाड़ियों को पता ही होगा कि हम मंगल, बृहस्पति और शनिवार के दिन बाल नहीं काटते हैं। तो मैंने इनके बाल काटना घर पे ही छत पे शुरू कर दिए थे। तो शुरू में तो मैंने इनके बहुत अच्छे बाल काटे, ट्रिमर अच्छा काम कर रहा था। एक्चुअली मुझे कैंची से बाल काटने नहीं आते। हाँ, मैं ट्रिमर से थोड़ा बहुत ट्रिम कर देती हूँ, जैसे साइड के हो गया, ऊपर के हो गया, थोड़ा बहुत कर लेती हूँ। और शादी से पहले तो मुझे नहीं आता था बिल्कुल भी, लेकिन इन्होंने जब ट्रिमर लेके आए तो कभी बड़े हो जाते तो बोलते थे थोड़ा थोड़ा करके कर दे, तो मैं नॉर्मली घर पे कर देती हूँ इनके बाल ट्रिम। तो ट्रिमर में पता नहीं चार्ज कम था या क्या था, ये ट्रिमर ने इनके बालों पे बार बार फंस रहा था और मैंने कितने बार इनके खींच भी दिए और इनको गुस्सा कर रहे थे मेरे को ये। और देखो मैं यहाँ बेशर्मों की तरह हंस रही थी, बोलती बाल फंस जा रहे, मैं क्या करूँ। तो बाद में ना मुझे इतनी हंसी आई, मैं आप लोग को बताऊंगी, आप लोग को भी बहुत हंसी आएगी। बीच में ही जब मैं इनके बाल काट रही थी तो ट्रिमर का चार्ज ही ख़त्म हो गया और कैंची से मुझे बाल काटना आता नहीं था। ये देखिए मैं हंस रही थी यहाँ पे और ये ऐसे ही बैठे थे बेचारे, क्योंकि अब ये आधे कटे बालों के साथ क्या करते, साइड के आधे आधे कट गए थे, ऊपर के भी मैंने थोड़े थोड़े काट रखे थे, लेकिन अब आधे कटे थे आधे नहीं कटे थे। अब ये ट्रिमर पे गुस्सा निकाल कर ऐसे ही बैठ गए। पर गाइज मैंने हार नहीं मानी, मैंने एक कैंची से अपने पति को बालों को काटने का ट्राई किया और जिसका रिजल्ट मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी कि क्या हुआ। मैंने कैंची पहली बार मैंने कैंची से काटा था और उसका रिजल्ट देखो यहाँ पे क्या निकल के आया। मेरे को तो इतनी हंसी क्या हुआ? ये क्या बना दिया भाई? यहाँ से तो टोटी काट दी। अच्छा तो काटे। फिर मैंने इनके बाल ठीक कर दिए थे वैसे। फिर मैंने आधे कटे बाल में इनको फिर नाश्ता दे दिया कि ट्रिमर चार लगा दे कि ट्रिमर हो जाएगा तो फिर मैं आपको पूरे बाल काट दूँगी। तो फिर आज मेरे डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट थी, मुझे अपने चेकअप के लिए जाना था। तो मैंने फटाफट नहा धोकर अपना काम करके इनके साथ डॉक्टर के पास चली गई। तो डॉक्टर के पास जाने के लिए थोड़ा हमारा ज़्यादा डिस्टेंस था नहीं, तो मेरा नंबर तो वैसे जल्दी आ जाता, लेकिन फिर भी यहाँ पे थोड़ा वेट तो करना ही पड़ता है। तो यहाँ पे ज़्यादा भीड़ तो थी नहीं, तो मैंने सोचा जब तक मैं मेरा नंबर आता है मैं अपने सारे जो भी मेरे टेस्ट की फ़ाइल है और वो है उसको सेट कर देती हूँ। इतने सारे फाइल इतनी मोटी हो गई है अब क्या बताऊँ। तो फिर मैंने वो सारी फ़ाइल ही वो कर रही थी, लेकिन देखो यहाँ पर उतनी भीड़ थी नहीं, तो मैंने अपनी फ़ाइल हेलो करी तो मेरा नंबर आ गया था। तो फिर मैंने डॉक्टर को दिखा लिया था आराम से, इतना कोई वो हुआ नहीं। देखिए अब बीमारी की तो हॉस्पिटलों का चक्कर तो भाई बहुत बुरा है। तो उसके बाद फिर हम वहाँ से आ गए थे, मैं इनसे कहती बाय तुम जाओ, फिर मजाक कहते जल्दी बैठ लेट हो रही है। तो फिर हम दोनों बाइक में बैठ के चले गए थे। तो आज भैया का यानी कि मेरे जेठ का बर्थडे था, तो हमने कहा हम दिखाने आए रखे हैं, जल्दी दिखा दिया था तो उनके लिए कुछ गिफ्ट भी हम लोग लेके चल देते हैं। पहले हमने सोचा था कि हम मार्केट नहीं जाएंगे क्योंकि मार्केट में बहुत भीड़ होगी, तो हम लोग ने सोचा कि यहीं आसपास से उनके लिए गिफ्ट ले लेते हैं। तो हमने सोचा डिसाइड किया कि हम उनके लिए एक शूज़ ले लेते हैं, क्योंकि अब सर्दी भी आ रही है, शूज़ की नीड होगी। तो हमने ठीक है डिसाइड किया और हम एक शूज़ की दुकान में पहुंच भी गए थे। यहाँ पे मेरे हस्बैंड मुझे बहुत हंसाते रहते हैं हर टाइम। तो ये शूज़ ट्राई कर रहे थे, हमने यहाँ पे शूज़ ट्राई किए, लेकिन क्या कहते हैं पसंद तो आ गए थे हमें, लेकिन जैसे जिस टाइप के हमको चाहिए थे बहुत लाइट वेट वैसे मिले। तो फिर हम वहीं से फिर मार्केट चले गए। मार्केट में तो आज बहुत भीड़ थी, आप देख रहे इतनी भीड़ थी कि मतलब पैदल चलने, बाइक और स्कूटी तो दूर की बात, पैदल चलने के लिए भी जगह नहीं थी, इतने मुश्किल। फिर हम सोच ही रहे थे कि मार्केट में भीड़ होगी, लेकिन लास्ट में हुआ ही ऐसा, इतनी भीड़ थी, इतनी मुश्किल से हम एक दुकान में गए, सिलेक्ट किया। वहाँ मैं वीडियो नहीं बना पाई क्योंकि इतनी भीड़ थी। तो फिर फाइनली हमने ले लिया था शूज़, और शूज़ लेके मैं घर को आई और मैं बोली थी भाई यार तो मैं बहुत थक गई। तो फिर उसके बाद में बहुत थक गए थे, तो इसके बाद फिर हमने ज़्यादा वो नहीं किया और हम सीधे घर आ गए। जब घर आए तो उसके बाद मैंने थोड़ा रेस्ट कर लिया क्योंकि सुबह से भी बहुत वो हो रहा था, और शाम को रेस्ट करने के बाद हम बच्चों को घुमाने के लिए लेके गए। और यहाँ पे भूमिका देखिए कितनी प्यारी बात कर रही। ये दोनों बच्चे यहाँ पीछे डिग्गी में बैठ गए। कैसा लग रहा है डिग्गी में?
भूमि भूमि आप कहाँ बैठी हो? दिद्दी में क्यों बैठी हो? भूमिका का बोलना बड़ा प्यारा लगता है। फिर बाद में इसको वॉक कराने के लिए लेके गए तो इसको नीचे कुत्ते दिखे तो ये अपने चाचा की गोदी में चढ़ गई, बोले नहीं मैं अब गोदी में ही जाऊंगी। तो इसके चाचा इसको ऐसे ही खिला रहे थे, थोड़ा गोदी में ले जाते, उसको फिर भूख भी लग गई चलते चलते। फिर तो हमने इसको चिप्स वगैरह दिलवा दिए थे दुकान से, तो ये चिप्स खा रही थी। और फिर ये मैं और मेरे हस्बैंड थोड़ा बात करते हुए जा रहे थे कि शाम को कभी कभार हम चले जाते हैं बच्चों के साथ ऐसे ही वॉक पे घूमने के लिए वो। तो फिर उसके बाद फिर हम ज़्यादा वो करें नहीं, क्योंकि आज भैया का बर्थडे था तो हम लोग थोड़ा सा घूमे ऐसे और बच्चों को लेके घर आ गए। तो अब शाम को फिर बर्थडे की तैयारी चलने लगी। अब देखना भूमिका सबके साथ कितना एंजॉय करती है, इसका बोलना भी बड़ा प्यारा लगता है। और ये इतनी समझदार है, क्या मैं बताऊँ, ये हर चीज़ समझती है। तो ये अभी अपने पापा को टीका कर रही थी और एक एक करके इसने सभी को ही टीका लगाया। अभी देखना ये सबको कितने प्यार से टीका लगाती है। और नमस्ते। 1 किलो पानी डाल दिया मोटी तू। पीछा लगाते हुए अपने पापा के बर्थडे में बड़े खुश होके पूरे परिवार को टीका लगा रही। अच्छी लड़की है, बोलती बाद में मेरे को नमस्ते नमस्ते लगा और अब मम्मी को लगा रही है। मम्मी को टीका लगाते हुए पूरे परिवार को टीका लगा रही है। 4 साल की बच्ची हमारी। 4 साल की बच्ची 40 साल का मुद्दा। नमस्ते दादा को लगा टीका लगाने के बाद इससे फोटो भी। तो यहाँ पे भूमिका ने सबको टीका तो लगा दिया था और उसके बाद फिर केक कट की तैयारी हो गई थी। तो यहाँ पे इतना प्यारा सा हार्ट शेप का केक लेके आई थी दीदी भैया के लिए। तो फिर कैंडल्स जलाकर सब भूमिका ने पहले ही सारा, उसको ये से कैंडल्स ब्लो करना बहुत पसंद है, पहले उसने कैंडल्स सारी फूंक दी थी। तो उसके बाद फिर भैया लोग ने यहाँ पे साथ में केक काटा। भूमिका को भी बड़ा पसंद है केक काटना, भी चली जाएगी देखना अपने पापा के साथ ही। तो उनने साथ में फिर केक काटा, बच्चों ने भी मिलकर सभी ने केक काटा वहाँ पे। और फिर हम लोग यहाँ पे भैया को जो गिफ्ट लेके आए थे वो दे दिया और बस केक खाया, हमने खाना पीना खाया। और ये आज का मेरा पूरा दिन था कि सुबह से लेकर मैंने शाम तक क्या क्या हो कि आप लोग सभी को पसंद आएगा। तो फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय आप सभी को। कैमरे की तरफ देख।